दोनों को साथ में लेकर चलना। धर्म और धन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इतना धन से लोग परेशान क्यों हैं, इतना दूरी क्यों बनाते, मुझे समझ नहीं आता। वैसे तो कहते हैं जय लक्ष्मी माता, और फिर दिखाते हैं कि नहीं नहीं धन से हमें मतलब नहीं। मैं कई बार कहती हूँ, एक ऐसे महाराज देखे जिन्होंने हमारी कथा कराई थी, तो वो कहते थे कि मैं धन को छूता नहीं हूँ। तो हम बड़े खुश हुए उनकी बात सुन के कि देखो कितने त्यागी वैरागी होंगे कि छूते भी नहीं। तो कहते थे जब भी कोई चढ़ाने आए वो कहते नहीं 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 मैं छूता नहीं। कोई गलती से हाथ में रख दे तो 4 बार हाथ धोते थे, नहीं नहीं मैं छूता नहीं। तो छूते नहीं है तो क्या करते थे, तो बगल से एक थैला निकाल के आगे कर देते थे, कहते थे इसमें डाल दो, मैं छूता नहीं। ये छूना नहीं है तो क्या है बोलो, ये छूना नहीं, वास्तव में तो यही छूना। अरे हाथ में तो थोड़ा बहुत ही आएगा, और इसमें या यहाँ डालो, मैं छूता नहीं। तो ये 2 चीजें क्यों? आप चाहते हो तो कहो जी। हम खुल के कहते कि मंदिर के लिए हमें आवश्यकता है, नहीं होती तो नहीं बोलते। 15 साल हो गए कथा ही सुना रहे हैं आपको खूब, लेकिन अब पिछले 4 कथाओं से हम मंदिर के लिए बोल रहे हैं कि भूमि दान दीजिए, क्योंकि मंदिर बनाना है तो जब चाहिए। और आपसे बोल रहे हैं, आप अपने हो, सब सनातनी हो, कोई गैर थोड़ी है, किसी और से थोड़ी बोलने जाएंगे। अपनों से बोलते हैं कि चलो व्यवस्था करो, वो भूमि की व्यवस्था करो, वहां मंदिर की व्यवस्था, ईंटों की व्यवस्था, वहां परिश्रम करो आके, मेहनत करो आके। सारा मंदिर तुम्हारा है, भगवान तुम्हारे हैं, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। मंदिर में जब बनेगा तब तो आके खूब कहोगे बाबा झोली भर दो, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर। पर जब बाबा कह रहे हैं कि भाई अभी मंदिर बनाओ, तो उसमें हम सबको साथ देना ही चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास होता है। और कोई गैर थोड़ी है। अपनों से कहना, अपनों को प्रेरित करना। जिस पीठ पर हम बैठते हैं उस पीठ से तो हम आदेश भी दे सकते हैं, उस पीठ से, ये धर्म की पीठ है, हम आप सबको आग्रह भी करते हैं और आदेश भी देते हैं। इस पूरे ब्रज में, हमारे ब्रज में बाबा श्री खाटू श्याम जी का ऐसा कोई मंदिर नहीं है। तो हमारे मन में ये भाव आया कि बहुत भक्त हैं, लाखों लाखों लोग हैं। जो बाबा श्याम है ना, वो कलयुग में श्री कृष्ण का ही अवतार कहे जाते हैं, कलयुग के कृष्ण कहे जाते हैं बाबा श्री खाटू श्याम जी, जिनको भगवान ने स्वयं वरदान दे करके, अपना नाम दे करके ये कहा कि तुमको मैं अपना नाम देता हूं, तुम्हें लोग बर्बरीक नहीं, तुम्हें श्याम के नाम से कलयुग में पूजेंगे, और जो भी तुम्हारे द्वार पर आएगा वो दुखी, निराश, खाली नहीं लौटेगा, वो झोली भर के जाएगा, सारा काम तुम्हारे द्वार पे आके होगा। इसलिए तुम्हें हारे का सहारा भी कहा है। तो उनका धाम अवश्य बने, क्योंकि दुखियों की कोई कमी नहीं है। और सीधे सीधे हम भगवान से जुड़े। क्यों सुनाते हो इसको उसको उसको? अभी अभी कहा था ना, क्यों दूसरों को सुनाते हो? जब सुनाना है तो सीधे अपने भगवान को सुनाओ, वो सुनता है। ऐसा सोच के हमने एक संकल्प लिया। इस पावन संकल्प में आप सब जुड़ो, तो धर्म भी करो और अपने परिवार, अपने समाज की जिम्मेदारी भी निभाओ, अपनी जिम्मेदारियों को भी पालन करो और साथ में धर्म भी करो। एक बहुत प्यारा सा भजन है कि सब कुछ है फिर भी मनुष्य परेशान है। पूछना कभी अपने से कि क्यों परेशान है, क्यों दुखी। अच्छा, यहाँ जितने भी बैठे हैं वो हाथ खड़ा करें जो सुखी हैं, जिनको कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई समस्या कभी है ही नहीं, वो हाथ खड़ा करें। एक माता जी सुखी है बस, बाकी सब दुखी। अभी तो हम भी सुखी नहीं हो पाए पूरी तरीके से, हमें भी कभी कभी दुख होता है। आप सुखी रहना भी चाहो तो लोग सुखी रहने देते? आप कुछ अच्छे करने निकलो तो कौन साथ देता है? यहाँ बहुत गिने चुने लोग हैं जो आपके साथ खड़े होंगे, बाकी तो विरोध करने वाले बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। एक बाबा हमारी कथा के लिए आए, बेचारे कथा करवाना चाहते हैं, बहुत मन है देवी जी। उन्होंने कहा कि आखिरी इच्छा है जीवन की कि कथा करवा, आखिरी इच्छा जीवन की, और चाहे वो कथा करवा के मैं सीधा चला जाऊं, पर अगर मैं भागवत कथा नहीं करवा पाया, और आप ही से करवानी, कुछ ऐसे भी होते हैं आपसे ही करवानी, मैं बरसों से आपकी कथा सुन रहा हूं, अगर नहीं करवा पाया
तो मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे। इतनी लालसा उनकी। और जैसे तैसे करके वो हमें बोले, तो बोले कि हमारी पत्नी जो है साथ नहीं दे रही है। अभी हमने कहा ना, सुशीला जैसी पत्नी हो तो कल्याण हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है, सब सुशीला नहीं होती। तो पत्नी साथ न दे, पत्नी कहे कि जो रिटायरमेंट का पैसा लाए हो जी सब कथा में लगा दो, बच्चों को क्या देंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को मैंने जीवन भर दिया है, अभी भी जो सब है वो बच्चों का ही है। बस एक इच्छा मैंने जीवन में पहली बार की है कि मुझे भागवत कथा सुननी है, भागवत कथा अपने स्थान पे करानी है, एक ही इच्छा है। तो वो सुनने को तैयार ना। और हमने कहा फिर माता जी को लेके आना, आप शायद वृंदावन में धाम में कृपा हो जाए। तो वो लेके आए। तो जैसे हमने कहा माता जी से, क्यों आप बीच में रोड़ा बन रही। कहती जी बुढ़ा सारे पैसे खर्च कर जाएगा। और सीधे मुंह बात न कहे, वो नहीं कहे कि पति देव, वो तो सीधे कहे कि ये बुढ़ा सब दे यही खर्च कर जाएगा, बच्चों को क्या देंगे। मैं कहा बच्चों पे कमी क्या है जी। वो कहता बच्चों पे सब कुछ है, कुछ कमी नहीं, एक इच्छा है तुम इनका साथ दो संकल्प में, क्योंकि भागवत करके हमने कहा कि तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होगा, जितना खर्च होगा तुम्हें उससे ज्यादा ही मिल जाएगा, ये बात पक्की है, ये आ जाएगा। तब तो वो तैयार न हो और लड़ने लगे हमारे सामने ही, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। अब हमने कहा बड़े फंसे हम तो, कभी कभी फंस जाते। अब हम उनसे कहे माता जी आप शांत हो जाओ, क्यों इतना लड़ती हो बताओ। जैसे तैसे हमने बड़े प्यार से उनको समझाया, कहा कि देखो आपके पति देव बढ़िया काम कर रहे हैं, आप इनका साथ दे दो। अब तुमको मान लो अलग करके ये ऐसा कथा करवाएंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा ना। कथा फिर भी हो जाए और तुम फिर भी कम से कम बैठे बिठाए पुण्य तो कमाने को मिल रहा है। तो वो मान गई। फिर कथा शुरू हुई, और कथा शुरू हुई तो अब वो कथा में बीच में साथ में न बैठे। कहती हम नहीं बैठेंगे इसके साथ, तुम्हारे ही पति हैं। जैसे तैसे उनको साथ में बिठाया। और आप सच मानिए इतना कथा का प्रभाव हुआ कि एक दिन उनको कहा हमने कि बैठ जाओ, उसके बाद तो वो उन जो बाबा थे उनसे भी पहले आके कथा में बैठ जाए। हर रोज कथा सुने, ले लेके अपने पतिदेव को आए मंच पे, चलो पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, यज्ञ करेंगे, सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। और फिर कथा हुई और बाद में वो बुजुर्ग जो थे उनका हमें फोन आया कि अब तो हमारी देवी जी पता नहीं आप क्या करके गई हो, कथा का क्या प्रभाव हुआ है कि इतना बदल गई है कि अब तो वो हमारे पैर भी छूती हैं। हमने कहा कि तुम्हारी बगल में नहीं बैठती, तुम्हारा सर फोड़ती थी रोज, अब पैर भी छूती। बोले रोज पैर छूती है और बिना पैर छुए, बिना पतिदेव के तो बात ही नहीं करती। और जिन्होंने कभी पूरे जीवन में पूजा नहीं की वो पूजा करती है। ये किसका प्रभाव है। ये बात एक हंसी की थोड़ा अलग है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये ठाकुर जी की कथा का प्रभाव है, कथा का प्रभाव पड़ता है।